क्या आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, या फिर आप कुछ अलग करना चाहते हैं जो सभी को नहीं पता है? आपको पता होगा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंग्वेज के बारे में जो ऑर्डिनरी लोगों को नहीं पता है। फॉरेन लैंग्वेज पोर्चुगीज। पोर्चुगीज एक ऐसा फॉरेन लैंग्वेज है जो बहुत लोगों को अभी तक नहीं पता है। पोर्चुगीज रेयर नहीं है, पोर्चुगीज बहुत लोगों द्वारा बोली जा रही है पूरी दुनिया में। वर्ल्ड सिनेरियो में, इंटरनेशनल मार्केट में पोर्चुगीज लैंग्वेज की बहुत डिमांड है क्योंकि दिस इज द 6th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द होल वर्ल्ड। मोर देन 250 मिलियन पीपल आर स्पीकिंग दिस लैंग्वेज। इट इज द 5th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑन द इंटरनेट। एक और चीज बताऊं, दिस इज द 3rd easiest language to learn. It is the easiest language to learn. तो पोर्चुगीज सीखना बहुत आसान है। पोर्चुगीज में कंपटीशन बहुत कम है क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है पोर्चुगीज लैंग्वेज के बारे में। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है, पर इंडिया में सिखाने वाले बहुत कम है। देयर आर नॉट मेनी इंस्टीट्यूट्स हु आर टीचिंग पोर्चुगीज लैंग्वेज। और ठीक इसी वजह से पोर्चुगीज लैंग्वेज की ना मार्केटिंग नहीं हुई है। एंड दैट इज व्हाई पीपल हैव नॉट हर्ड अबाउट दिस लैंग्वेज। जहाँ की स्पेनिश, जर्मन, रशियन, फ्रेंच, इन लैंग्वेजेस के बारे में बहुत भर भर के बोला जाता है, पर पोर्चुगीज लैंग्वेज में आपको बोला नहीं गया है, इसलिए आपको पता नहीं है। सो वी विल टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्चुगीज लैंग्वेज एंड द ह्यूज कैरियर ऑप्शन दैट दिस लैंग्वेज इज ब्रिंगिंग इन इंडिया इन 2024। पोर्चुगीज लैंग्वेज में जो आपकी सीटीसी मिलती है, जो आपको सैलरी पैकेज मिलती है, वो बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में बहुत हाई है और हायर जाने वाला है इन द नेक्स्ट कमिंग 5 years. So this is the correct time to invest in Portuguese language. So we will not only tell you the advantages or the importance of learning Portuguese, we will also teach you the Portuguese language. तो हमारे एक सीरीज में, जिसे हम कहते हैं लर्न पोर्चुगीज विथ लिंगुआपोल, दिस सीरीज ब्रिंग्स यू पोर्चुगीज लैंग्वेज, जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप पोर्चुगीज लैंग्वेज को सीखते हैं। हम शुरू करते हैं अल्फाबेट से एंड वी गो ऑन टू लर्न द बेसिक्स ऑफ पोर्चुगीज लैंग्वेज, जहाँ पे आपको बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन, छोटी छोटी बातें कैसे करते हैं पोर्चुगीज में, डे टू डे कन्वर्जेशन, किसी का नाम पूछना, उसका जवाब देना, अपना इंट्रोडक्शन देना पोर्चुगीज लैंग्वेज में। ऑल दिस थिंग्स we will learn and you will be able to speak Portuguese within a month. है ना interesting? So let's learn Portuguese with Linguapol. Today we are in day 8 of Portuguese language and today we will learn exactly how to introduce yourself in Portuguese language. So without wasting further time, let's go to the lesson. And if you have missed the previous videos of this series, जहाँ पे हमने पोर्चुगीज अल्फाबेट सीखा है, हमने ये सीखा है कि किसी से नाम कैसे पूछते हैं, उसका जवाब कैसे देते हैं, एंड मेनी मोर थिंग्स, you can check out those videos on our channel and then come back to this lesson. Let's go. Welcome to day 8 of Learn Portuguese with Linguapol. Today we will learn introduction. How to introduce yourself in Portuguese. पोर्चुगीज में हम अपने बारे में कैसे बताएंगे या खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। पोर्चुगीज में इंट्रोडक्शन को कहते हैं apresentação. apresentação. देखिए ऊपर हिंदी का उच्चारण भी मैंने लिख रखा है so that it is easy for you to pronounce it. Apresentação. Apresentação. So today we will learn a apresentação. Então, vamos começar. Let's start. पहला सेंटेंस हम सीखेंगे अपना नाम। इंट्रोडक्शन में पहली चीज हम क्या बताते हैं? अपना नाम, राइट? सो वी विल लर्न हाउ टू से नेम, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। अगर आपको डिटेल में जानना है और बहुत सारे तरीके जानने हैं नाम बताने के, how do we say our name in Portuguese in different ways, you can check out our video how to say name in Portuguese. वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया है और बहुत सारे अलग अलग तरीके बताए हैं कि आपको नाम कैसे बताना है पोर्चुगीज में। Coming back to this, how we will say our name in Portuguese? O meu nome é
somebody's name is Mala. O meu nome é Mala. O meu nome é Mala. Meu means my, nome means name, a means is. So o meu nome é Mala. My name is Mala. O meu nome é Mala. इसके बाद हम अपना एज बताएंगे. We will learn how to say age in Portuguese. So eu tenho dash anos. Eu tenho dash anos. So you can fill a random age in this. For example, we will fill 5. We have filled the number 5. 5 को हम पोर्चुगीज में कहते हैं cinco. Cinco. So eu tenho 5 anos. Eu tenho 5 anos. हिंदी में भी प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं. Eu tenho 6 और 5 anos. I am dash years old. Eu tenho 5 anos. I am 5 years old. Eu tenho 5 anos. You can tell me your age in the comments and I will translate that in Portuguese, and then you can form the complete sentence of how to say age in Portuguese. Coming to the third part of the introduction, यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारा प्रोफेशन क्या है. We can be a student, we can be a teacher, we can be in the job, or we can have a business. तो हम क्या करते हैं और या फिर हम कौन है, हमारा प्रोफेशन क्या है, that we will say in this line. So for example in English में हम बताते हैं I am a student. English में हम बताते हैं I am a dancer. Okay. Similarly in Portuguese we will say eu sou estudante. Eu sou estudante. ध्यान देना यहाँ पे लिखा है UM. UM को हम नहीं पढ़ेंगे. UM को हम पढ़ेंगे nasal sound okay. So eu sou estudante. If you are a girl, if you are a woman, अगर कोई फीमेल पर्सन इसको बोलती है तो she will say eu sou uma estudante. Okay, eu sou uma estudante. So we were talking about Mala. So tell me which word will she use, or uma? Will she say eu sou uma estudante, or she will say eu sou uma estudante? We will move on to the next part. That is the fourth part of our introduction, where we will say where we are from, what is our origin. In this statement we can also say कि हम किस country से belong करते हैं. For example, I can say I am from India. I am from India. So we will learn that in Portuguese. Portuguese में इसे हम बोलेंगे eu sou de Índia. Eu sou de Índia. Eu sou de Índia. I am from India. You can see I have again written the pronunciation in Hindi. हिंदी में इसके सारे उच्चारण लिखे हुए हैं ताकि आपको आसान रहेगा हिंदी में पोर्चुगीज में इसको उच्चारण करना, क्योंकि हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है. Eu sou de Índia. I am from India. Eu sou de Índia. Coming to the last part of our introduction. Last part. We can talk a little bit of what we like to do. हमें क्या करना पसंद है. What is our hobby? हम अपने फ्री टाइम में क्या करना चाहते हैं या क्या करना पसंद करते हैं. We can say that in our introduction. तो वो थोड़ा बहुत हमारी पर्सनैलिटी के बारे में भी बताता है कि wow, I like to do this. Okay? So, eu gosto de ouvir música. Eu gosto de ouvir música.
लुक एट द हिंदी पार्ट, एवरीथिंग इज रिटन इन हिंदी एज वेल। हिंदी में भी लिखा हुआ है एऊ गोश्तु जे ओ वीर मूजिका। इसका मतलब क्या हुआ? एऊ आई लाइक टू लिसन म्यूजिक, I like to listen to music. I like to listen to music. Eu gosto de ouvir, listen, ouvir música, music. Eu gosto de ouvir música. I like to listen to music. Okay, let's suppose somebody likes to play cricket. किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो वो कैसे लिखेगा? He or she will write eu gosto de, यहां तक सेम रहेगा, किसी भी सिनेरियो में यहां तक सेम रहेगा। I like to, eu gosto de. After this you will write what you like, play cricket. So we will write eu gosto de jogar. देखो बहुत सिंपल सा वर्ड है, बोलने में कितना आसान है। जोगार इज टू प्ले, खेलना, किसी स्पोर्ट्स को खेलना। ओके, सो eu gosto de jogar, इसके आगे क्या आएगा? नेम ऑफ द स्पोर्ट। क्या खेलना पसंद है आपको? यू विल राइट क्रिकेट। सो वी विल राइट क्रिकेट इन पोर्चुगीज। पोर्चुगीज में देखो इसको कैसे लिखते हैं। सो CRIQUETE, क्रिकेची। प्रोनाउंसिएशन बदल गया ना, क्रिकेची। Eu gosto de jogar cricket. Eu gosto de jogar cricket. I like to play cricket. Let's suppose somebody likes to dance. Okay, somebody likes to dance. तो हमारा फिक्स पार्ट है eu gosto de, ये फिक्स्ड है। ओके, देन वी कैन ऐड डांस, डांसर। बहुत सिमिलर है ना इंग्लिश के साथ, डांसर। ओके, वेरी सिमिलर विद द इंग्लिश वर्ड टू डांस, डांसर। Eu gosto de dançar. Eu gosto de dançar. It means I like to dance. We will quickly wrap up the whole introduction. O meu nome é Mala. My name is Mala. मेरा नाम माला है। Eu tenho 5 anos. I am 5 years old. मैं 5 साल की हूँ। Eu tenho 5 anos. Third one, eu sou uma estudante. I am a student. मैं एक स्टूडेंट हूँ। Fourth part, where I'm from. Eu sou de Índia. I am from India. मैं इंडिया से हूँ। Fifth part, eu gosto de dançar. Eu gosto de dançar. मुझे डांस करना पसंद है। I like to dance. Eu gosto de dançar. So you can also compile these 5 sentences. ये आपके लिए एक बना बनाया टेम्पलेट है जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। You can put your name, you can put your age, you can put what you do, whether you are a student or whatever profession you are in. आप कोई भी काम करते हो उसको आप यहाँ 3rd नंबर पे पुट कर सकते हो। इसके बाद आप कहाँ से हो, आपको जरूरी नहीं है कि आप इंडिया लिखो, आप अपने गांव का नाम भी लिख सकते हो, आप अपने शहर का, आप अपने स्टेट का भी नाम लिख सकते हो जहां से आप बिलोंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल, eu sou de Bihar. You can write the name of your state as well. And the last one, eu gosto de dançar. That is your hobby. ये आपको क्या करना पसंद है। तो यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल के अपना इंट्रोडक्शन पोर्चुगीज लैंग्वेज में बना सकते हो। Do you know how much level you have already reached in Portuguese language? पोर्चुगीज लैंग्वेज में आप उस पड़ाव तक आ गए हैं जहाँ पे आप अपने आप को किसी भी नेटिव पोर्चुगीज पर्सन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, यू कैन टॉक अबाउट योरसेल्फ टू एनी पोर्चुगीज स्पीकिंग पर्सन। कोई व्यक्ति अगर ब्राजील से है या कोई पोर्चुगल से है, उसके सामने जाके
आप अपनी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और वो समझ भी जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज क्वाइट फन, एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर Portuguese, if you want to be able to speak in Portuguese language within a month, then follow our channel and follow the series Learn Portuguese with Linguapol, जहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप Portuguese सीखेंगे and we will be able to speak Portuguese within a month.